एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले ली और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकार रहे थे, पर कोई खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी महाराज लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया माई थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी महाराज वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया माई बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी महाराज ने कहा कि माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया माई एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी महाराज ने कहा कि बुढ़िया माई अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया माई को थोड़ी झुंझुलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी महाराज ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन झोपड़ी के बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी महाराज दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब हो गए। गणेश जी भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि मैं माँ स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खा लूँगा। बुढ़िया माई ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणेश जी महाराज बोले कि सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया माई ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे कि बुढ़िया माई के घर में खाने को दाना नहीं है और यह सारे गांव को खीर की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लोग सारा गांव बुढ़िया माई के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया माई की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोरों की भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति महाराज को भोग लग गया और वे प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खीर की दावत देकर
बुढ़िया माई अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया है। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणेश जी महाराज बोले कि माँ, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है, मैं तृप्त हो गया हूँ। अब तू खीर खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया माई ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी, उस बची खीर का मैं क्या करूँगी। इस पर गणेश जी महाराज बोले कि उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका तब ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात मोती भर गए। वह बहुत खुश हो गई, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणेश जी महाराज का एक भव्य मंदिर बना दिया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवा दिया। इस तरह उसका दूर दूर तक नाम प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले भरने लगी। लोग गणेश जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मनाने के लिए आने लगे। गणेश जी महाराज ने सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो।